ओके, तो आज जैसे हमने अभी बताया कि 12वें चैप्टर का पार्ट 2 आज हम कवर करने जा रहे हैं। इस चैप्टर का टाइटल है बर्थ ऑफ एम्परर परीक्षित या फिर सम्राट परीक्षित का जन्म। तो शुरू करने से पहले कुछ मंगलाचरण वर्सेस कर लेते हैं। आपकी स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है, तो आप मेरे साथ साथ इसको फॉलो कर सकते हैं। ओम ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरौ श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्रीराधा कृष्ण पदान् सहगण ललिता श्री विशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधो दीनबंधो जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्णा 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 हरे 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 रामा राम राम हरे हरे। नमो विष्णुपदाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। तो भागवतम शुरू करने से पहले कुछ और प्रणाम मंत्र हम करेंगे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयम् उदीरयेत्। शृण्वतां सकथा कृष्ण पुण्यश्रवण कीर्तना हृदयन्तस्थो हि भद्राणि विधुनोति सुहृत्सताम्। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवती नैष्ठिकी। ओके, तो ये है 12वां चैप्टर पहले स्कंद का। तो इसमें इसका ब्रेकअप इस प्रकार से है कि पहले 3 जो श्लोक हैं उसमें हमने देखा लास्ट वीक कि सूत गोस्वामी जो है, जो शौनक ऋषि हैं वो सूत गोस्वामी से इंक्वायरी करते हैं परीक्षित महाराज के बारे में, और ये कहते हैं कि हम परीक्षित महाराज के जन्म के बारे में सुनना चाहते हैं। क्योंकि हमने देखा था कि उन्होंने इंक्वायरी पहले की थी, उसके बाद सूत गोस्वामी ने उनको अलग अलग और चीजों के बारे में बताया कि किस तरह से भगवान हस्तिनापुर से भगवान ने प्रस्थान किया, किस तरह से भीष्म देव ने अपना देह त्यागा, किस तरह से कुंती महारानी ने अपनी स्तुतियां की। तो अब जो ये ऋषि हैं नैमिषारण्य के, अब ये दोबारा से सूत गोस्वामी को कह रहे हैं कि हम परीक्षित के बारे में सुनना चाहते हैं कि किस प्रकार से उनका जन्म हुआ, किस प्रकार से वो मृत्यु को प्राप्त हुए। तो इस तरह से परीक्षित महाराज के बारे में जानना चाह रहे हैं। 4 से 6 श्लोक में हमने देखा कि युधिष्ठिर महाराज ने किस तरह से राज किया, कि किस तरह से वो पूरी तरह से भगवान को समर्पित थे और भगवान को समर्पण करके उन्होंने पूरा राज किया। उनको कोई भी आकर्षण नहीं था इस भौतिक जगत की संपत्ति में।
और किस तरह से उनका जो नाम था और उनकी जो ख्याति थी वो मतलब जो हायर प्लैनेट्स हैं, मतलब ऊपरी लोकों तक पहुंच चुकी थी। लेकिन वे पूरी तरह से भगवान की सेवा में अब्सॉर्ब थे और उसी मूड से पूरी अपने जो पूरा अपना शासन है उसको कर रहे थे। सो 7 से 11 में हमने 10वें श्लोक तक देखा कि किस तरह से कृष्ण ने गर्भ में परीक्षित की रक्षा की। और किस तरह से परीक्षित को भगवान के दर्शन गर्भ के अंदर हुए। और फिर 12वें से 15 में आज हम देखेंगे कि क्या क्या अलग अलग प्रकार की सेरेमनीज की गई, अलग अलग प्रकार के अनुष्ठान किए गए जब परीक्षित महाराज का जन्म हुआ। फिर 16वें से 29वें तक में हम देखेंगे कि ब्राह्मण जो है अब वो परीक्षित महाराज के बारे में बताएंगे, उनके बारे में मतलब उनका जो चार्ट है, उनका जो हॉरोस्कोप है उसको देख के वो बताएंगे कि किस प्रकार के इनकी क्या क्वालिटीज होंगी, इनके ये किस प्रकार के राजा होंगे। तो ब्राह्मण इसके बारे में बताएंगे। 30 से 36 में हम देखेंगे कि कैसे परीक्षित महाराज जो है पांडवों के बीच में मतलब बड़े होने लगे और किस तरह से युधिष्ठिर महाराज ने अश्वमेध यज्ञ का आयोजन किया। तो आज हम जो है 11वें से शुरू करेंगे, लेकिन एक जस्ट रिकैप देने के लिए कि अभी तक क्या हो रहा है। तो 9वें से 11वें तक का श्लोक क्या जस्ट ट्रांसलेशन में पढ़ रही हूँ। तो क्या बताते हैं कि भगवान 4 भुजाओं से युक्त थे, उनके कुंडल सोने के थे तथा आंखें क्रोध से रक्त जैसी लाल थी। ये कहाँ पे? ये उत्तरा माँ के गर्भ के अंदर। जब वे चारों ओर घूमने लगे तो उनकी गदा उनके चारों ओर गिरते तारे की भांति निरंतर चक्कर लगाने लगी। फिर 10वें में क्या बताया गया कि भगवान उस ब्रह्मास्त्र की तेज को विनष्ट करने में इस प्रकार संलग्न थे जिस प्रकार सूर्य ओस की बूंदों को उड़ा देता है। वे बालक को दिखाई पड़े तो वह सोचने लगा कि ये वे कौन थे, मतलब परीक्षित महाराज सोचने लगे कि कौन है, ये कौन दिखाई दे रहे हैं। फिर 11वें श्लोक, आज 11वें से हम शुरू करें तो 11वें श्लोक में सुत गोस्वामी बता रहे हैं कि इस प्रकार बालक ने देखते देखते प्रत्येक जीव के परमात्मा तथा धर्म के पालक पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान जो सारी दिशाओं में व्याप्त हैं और काल तथा देश की सीमाओं से परे हैं, तुरंत अंतर्धान हो गए। तो परीक्षित महाराज देख रहे हैं और भगवान ने अपना कार्य किया और उसके बाद भगवान जो है तुरंत क्या हुआ? अंतर्धान हो गए, है ना। तो प्रभुपाद जी बताते हैं कि एक्चुअली भगवान जो है हर जगह व्याप्त है और कभी भी कहाँ अपनी इच्छा अनुसार कहीं पर भी प्रकट हो सकते हैं और कहीं से भी गायब हो सकते हैं। तो भगवान का वहां से अंतर्धान होना ऐसा नहीं समझना चाहिए कि भगवान जो है अब वहां से छोड़ के कहीं और चले गए हैं। तो भगवान जो है हर जगह व्याप्त है, अपनी शक्तियों के द्वारा व्याप्त है और कभी वो प्रकट होते हैं और कभी वो अप्रकट होते हैं। तो अब परीक्षित नहीं देख पा रहे इसका मतलब ये नहीं कि भगवान वहां पर नहीं है, भगवान जस्ट अप्रकट हो गए हैं। ठीक है, तो इसको इस तरह से समझना चाहिए। अब 12वें श्लोक में सूत गोस्वामी बता रहे हैं कि तत्पश्चात जब क्रमशः सारी राशि तथा नक्षत्रों से शुभ लक्षण प्रकट हो गए तब पांडु के उत्तराधिकारी ने जन्म लिया जो पराक्रम में उन्हीं के समान होगा। तो कैसे? जब सारे नक्षत्रों से शुभ लक्षण प्रकट हुए, मतलब सारे नक्षत्र इस तरह से लाइन अप हो गए कि मतलब पूरा जो माहौल है वो बहुत ज्यादा ऑस्पिशियस हो गया, शुभ हो गया। और ऐसे समय पे परीक्षित महाराज का प्राकट्य हुआ। तो प्रभुपाद जी अपने तात्पर्य में बताते हैं कि जो मतलब कई लोगों को लग सकता है कि ये जो एस्ट्रोलॉजिकल चार्ट है, ये हॉरोस्कोप है, ये सब मनगढ़ंत बातें हैं, मतलब इसमें कोई सत्य नहीं है। तो प्रभा जी बता रहे हैं कि श्रीमद् भागवतम में इसकी पुष्टि हो रही है कि एक्चुअली में मतलब जो लर्नेड लोग हैं, जो जिनको इस पर्टिकुलर एरिया के बारे में ज्ञान है, तो वो एस्ट्रोलॉजिकल कैलकुलेशन से बता सकते हैं कि आगे चलकर क्या होगा, इस बच्चे के जीवन में क्या क्या परिस्थिति आएगी, ये बच्चा किस प्रकार से होगा, इसकी कैसी मनस्थिति होगी। तो ये सारी प्रिडिक्शंस वो कर सकते हैं। तो प्रभुपाद जी बता रहे हैं कि हर कोई व्यक्ति जो भी इस भौतिक जगत में आता है वो भौतिक प्रकृति के नियमों से पूरी तरह से बंध जाता है। हाँ, पूरी तरह से बंध जाता है। और जो मतलब और कब हमारा मतलब जन्म होता है या कब परीक्षित महाराज का प्राकट्य हुआ, ये किस चीज पे डिपेंड करता है? ये हमारे पूर्व जन्मों के कर्मों पे डिपेंड करता है। और पूर्व जन्मों के कर्म के अनुसार इस जन्म की स्थिति डिसाइड होती है। हाँ, जिस तरह से हमने अपने पूर्व जन्मों में कर्म किए हैं उससे डिसाइड होगा कि किस प्रकार के हॉरोस्कोप के साथ हमारा जन्म होगा, किस प्रकार की प्लैनेटरी पोजीशंस होंगी, हमारी किस प्रकार की नेचर होगी, हमारे जीवन में किस प्रकार की
अलग अलग स्थितियां आएंगी, तो किससे डिटरमिन होता है? वो इससे प्रकृति के नियमों के द्वारा डिटरमिन होता है, किस तरह के हमने कर्म किए हैं। और प्रकृति के नियमों के अनुसार जितने भी प्लानिटरी पोजीशंस हैं वो डिसाइड होती हैं। मतलब किसी बच्चे का जन्म जब प्रकृति के नियमों के अनुसार होता है तो उसी हिसाब से सारे प्लैनेट्स जो हैं वो जब उनकी ऐसी पोजीशन होती है तब उस बच्चे का जन्म होता है, क्योंकि उसको उन प्लैनेट्स की पोजीशन के अनुसार उसको अपने जीवन में अलग अलग स्थितियों का सामना करना पड़ेगा। तो इसलिए पापा जी बताते हैं कि मतलब एक व्यक्ति का जो भाग्य बहुत हद तक इस बात से डिसाइड हो जाता है कि उसके जन्म के समय प्लैनेटरी पोजीशंस क्या थी, और वो किस पे डिसाइड होता है? प्रकृति के नियमों के द्वारा, पिछले जन्म में हमने जो कर्म किए हैं उससे डिसाइड होता है। फिर पापा जी जयंती वर्ड के बारे में बताते हैं कि जो जयंती वर्ड है नॉर्मली, हाँ मतलब भगवान के अलावा किसी के लिए यूज नहीं होना चाहिए, क्योंकि जयंती का क्या मतलब है कि जब सबसे शुभ, हाँ मतलब जब सबसे शुभ मुहूर्त हो, जब सारे प्लैनेटरी पोजीशंस इस प्रकार से हो कि भगवान उस टाइम आते हैं। जब कृष्ण का जन्म होता है तो सारे प्लैनेट्स इस तरह से लाइन अप हो जाते हैं कि सबसे शुभ लक्षण प्रकट करते हैं। तो जब ऐसी स्थिति होती है, जब प्लैनेटरी पोजीशंस इस तरह से होते हैं, तब उसको जयंती कहा जाता है। तो जैसे प्रभात कहते हैं आजकल हम किसी के लिए भी बोल देते हैं इसकी जयंती, वो जयंती, ये जयंती ही, तो प्रभात क्लियर करते हैं कि जयंती शब्द जो है भगवान के प्राकट्य के लिए यूज होना चाहिए, बाकी लोगों के स्पेशली किसी ह्यूमन बीइंग के लिए तो बिल्कुल ही यूज नहीं होना चाहिए जयंती शब्द। और पापा जी बताते हैं कि परीक्षित महाराज जो है बहुत बड़े क्षत्रिय सम्राट बनेंगे, और ना सिर्फ वो बट बहुत बड़े भक्त भी। तो इसका तो हमें अंदाजा लग ही गया है, क्योंकि जब उनका जन्म हुआ है तब भगवान ने उनकी गर्भ में रक्षा की है। तो भगवान जब उनकी गर्भ में रक्षा करने आ रहे हैं, उनको गर्भ में दर्शन दे रहे हैं, तो इसका मतलब परीक्षित महाराज कोई ऑर्डिनरी सोल नहीं है, बहुत स्पेशल पर्सनालिटी है। तो इस तरह से मतलब, और किस तरह से मतलब बताया जा रहा है कि वो पांडु के मतलब पांडवों के लाइन में आ रहे हैं, पांडु के लाइन में आ रहे हैं, और पांडु की तरह ही बहुत ज्यादा क्या होंगे, बलशाली होंगे, और बहुत ज्यादा उनमें पराक्रम होगा। तो और फिर प्रभा जी बता रहे हैं कि मतलब क्या इन्फ्लुएंस होता है प्लैनेट्स का, क्या इन्फ्लुएंस होता है। तो मतलब ये प्लैनेटरी पोजीशंस कोई व्यक्ति अपनी इच्छा से नहीं क्रिएट कर सकता, ये प्लैनेटरी पोजीशंस उसके कर्म के हिसाब से क्रिएट होती हैं। और ऐसे जब प्लैनेट्स इस तरह से लाइंड अप होते हैं तब अपने कर्मों के अनुसार किसी व्यक्ति का जन्म होता है। और फिर प्रभा जी बताते हैं कि मतलब लेकिन क्या कर सकते हैं अगर हम प्रॉपर संस्कार करते हैं, प्रॉपर मतलब हर चीज का संस्कार करते हैं, जैसे गर्भाधान संस्कार है, तो मतलब किसी भी कंसेप्शन से पहले, बच्चे के कंसेप्शन से पहले अगर माता पिता दोनों अपनी मतलब जप करते हैं भगवान के नामों का, और अपनी चेतना को इस तरह से लाइन करते हैं कि हम एक अच्छे बच्चे को जन्म देना चाहते हैं, एक पुण्यात्मा को जन्म देना चाहते हैं, तो उनके गर्भ में एक पुण्यात्मा जो है अट्रैक्ट होगी, क्योंकि उनकी इस तरह की चेतना है। तो एक भक्त जो है उनकी गर्भ की तरफ अट्रैक्ट होगा, ऐसा भक्त जिसके भी भक्ति पूरी नहीं हुई है और वो दोबारा से भौतिक जगत में अगर आ रहा है, तो ऐसे माता पिता की तरफ वो अट्रैक्ट होगा। तो इस तरह से प्रभा जी कहते हैं कि अगर प्रॉपर संस्कार किए जाते हैं तो बहुत मतलब चांसेस हैं कि हमारे पास एक अच्छी संतान आएगी, या परीक्षित महाराज की तरह संतान आएगी जो कि बचपन से ही भक्त हो गई। तो प्रभुपाद जी इस पे जोर डाल रहे हैं कि इसीलिए संस्कार करने बहुत जरूरी होते हैं। अब 13वें श्लोक में हम देखते हैं क्या होता है। 13वें श्लोक में बताया जा रहा है कि महाराज परीक्षित के जन्म से अत्यंत संतुष्ट हुए राजा युधिष्ठिर ने जात संस्कार करवाया, धौम्य कृपा इत्यादि विद्वान ब्राह्मणों ने शुभ स्तोत्रों का पाठ किया। तो महाराज युधिष्ठिर ने क्या किया, उनके जो मतलब जितने भी रिचुअलिस्टिक सेरेमनीज हैं, जो भी प्यूरिफिकेटरी शुद्धिकरण के जो भी प्रोसेस हैं, उनको महाराज युधिष्ठिर ने करवाया। हाँ, उन्होंने अलग अलग ब्राह्मणों को इसमें एंगेज किया कि आप ये जो है आप इन सारी सेरेमनीज को करिए। हाँ, लेकिन महाराज युधिष्ठिर ने उनका मतलब उनके उनके मतलब अंदर उनके अंतर्गत और उनके देखरेख में ये सारे प्रोसेसेस जो हैं वो किए गए। तो प्रभुपाद जी बता रहे हैं कि एक्चुअली जब मतलब ये ब्राह्मण, बहुत उच्च कोटि के ब्राह्मण, जब जो कि बिल्कुल एक्सपर्ट होते हैं वैदिक मंत्रों का उच्चारण करने के लिए या ये प्यूरिफिकेटरी प्रोसेसेस करने के लिए, तो क्या होता है, बहुत एक ऑस्पिशियस, एक बहुत शुभ वातावरण उससे क्रिएट होता है,
तो और ये जरूरी है, ये जात कर्म संस्कार करना जरूरी है। और कलयुग में तो आजकल कोई कुछ फॉलो नहीं करता है। हाँ, तो इसीलिए प्रभुपाद जी कहते हैं कि कलयुग में इसलिए हम बहुत मतलब जो पॉपुलेशन हम देख रहे हैं कि बहुत उच्च कोटि की पॉपुलेशन नहीं देखते हैं, बहुत मतलब देखते हैं जैसे जैसे टाइम आगे बीतता जा रहा है, जो पॉपुलेशन आ रही है वो और डिग्रेडेड होती है, मतलब और मतलब उनमें और ज्यादा अनर्थ होते हैं, और ज्यादा उनके लिए भक्ति करना मुश्किल हो जाता है, क्योंकि डिग्रेडेड पॉपुलेशन आ रही है, क्योंकि कोई भी प्रॉपर तरीके से संस्कार नहीं करता। तो इसीलिए संस्कार, मतलब संस्कार कब से शुरू होते हैं? जब से एक बच्चे का कंसेप्शन, मतलब बच्चा करने से पहले संस्कार करने शुरू करते हैं माता पिता, और उसके बाद एक ऐसा बच्चा गर्भ में आता है जो कि एक पुण्यात्मा होता है। फिर अलग अलग समय पे अलग अलग संस्कार होते हैं। तो इस तरह से कई संस्कार होते हैं। तो जन्म के बाद जो संस्कार होता है उसको कहते हैं जात कर्म संस्कार। अब 14वें में हम देखते हैं। तो 14वें में ऐसा बताया जा रहा है कि पुत्र के जन्म लेने पर राजा ने ब्राह्मणों को सोना, भूमि, ग्राम, हाथी, घोड़े तथा उत्तम अन्न दान में दिया, क्योंकि वे जानते थे कि कैसे, कहाँ और कब दान देना चाहिए। तो ये बहुत इम्पोर्टेंट है कि ऐसे मतलब विम्सिकली दान नहीं दे देना चाहिए। बहुत बार हमें लगता है कि हम जानते हैं, स्पेशली भारत में जो लोग रहते हैं, तो उनको आइडिया है कि हाँ मतलब पुण्य कर्म करने चाहिए, दान देना चाहिए। तो कई बार बस इतना सोच के हम कहीं पे भी दान देते थे, किसी को भी दान दे देते हैं बिना सोचे समझे कि एक्चुअली में शास्त्रों में इसके लिए क्या बताया गया है, किसको दान देना चाहिए, कब देना चाहिए, हाँ किस 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 चेतना से देना चाहिए। तो ये सारी बातें जो है हमारे शास्त्रों में बताई गई हैं। तो प्रभा जी बताते हैं कि जो ब्राह्मण है, सन्यासी है, वैष्णव है, इनको दान देना चाहिए। हाँ, क्योंकि क्या है, ये जानते हैं कि जो दान में मिला हुआ सामान है, लक्ष्मी है, इसका प्रॉपर यूज क्या है। क्योंकि अगर आप किसी को भी दे देंगे तो बहुत चांसेस ऐसे हैं कि लोग आपका दिया हुआ दान को मिसयूज करेंगे। हाँ, अगर कोई व्यक्ति दान देता है और दूसरा व्यक्ति जो है, जो लेने वाला व्यक्ति है जो उस दान को और उसका वो मिसयूज करता है, मतलब कि उस और जो पैसे उसको मिले उससे उसने शराब पी ली, या उसने उससे जाके मांस मच्छी खा ली, तो आपको भी उस पाप का भागीदार बनना पड़ेगा। तो इसीलिए कोई भी व्यक्ति जो दान देता है उसको बहुत ध्यान से देना चाहिए कि कहाँ पे दान देना है, कौन दान लेने योग्य है, और किस मूड से देना चाहिए। दान किस मूड से देना चाहिए? इसलिए नहीं देना चाहिए कि अरे मेरी ख्याति होगी, देखो लोगों को पता चलेगा कि मैं कितना, हाँ कितना दानवीर हूँ, कितना कितनी बड़ी पुण्यात्मा हूँ। ऐसे सब मोटिवेशन से नहीं देना चाहिए। बताते हैं ऐसे शास्त्र में कि दान इस प्रकार से देना चाहिए कि जब आप राइट हैंड से दान दे रहे हैं तो लेफ्ट हैंड को भी पता ना चले कि आप दान दे रहे हैं, मतलब कि बिल्कुल इस मूड से देना चाहिए कि हम भगवान की सेवा में दान दे रहे हैं। ये सारी जो चीजें हैं, जो भी कुछ भी मेरे पास है, ये भगवान का ही है, और मैं भगवान की सेवा में इसको देना चाहता हूँ। जिस तरह गंगा जी के पास हम जाते हैं और गंगा जी की स्तुति करते हैं, तो कैसे करते हैं? गंगा जी का पानी अपनी मतलब पानी जो है अपने हाथ में लेकर और उसको हथेली में लेकर उसको गंगा जी को अर्पित करते हैं, है ना। तो उसी तरह से दान भी इस मूड से देना चाहिए कि भगवान के भक्तों को, ऐसे लोग जो ब्रह्म के बारे में जानते हैं, जो भगवान की सेवा में हैं, तो ऐसे लोगों को हम दान दें ताकि उसका प्रॉपर यूज हो सके। ठीक है। तो यहाँ पर युधिष्ठिर महाराज के बारे में बताया जा रहा है कि वो जानते हैं कि किस क्या दान में देना चाहिए, कैसे देना चाहिए और कब देना चाहिए। तो अलग अलग, जैसे कि हम देखेंगे अगर हम कभी कृष्णा बुक पढ़ते हैं तो हम देखेंगे कि अलग अलग ओकेजन्स पे दान दिया जाता है। बच्चे के जन्म पे दान दिया जाता है, बच्चे के जन्मदिन पे दान दिया जाता है। तो इस तरह से अलग अलग ओकेजन्स पे दान दिया जाता है। अब 15वें श्लोक में हम देखते हैं क्या हो रहा है। 15वें श्लोक में बताया जा रहा है कि राजा के दान से अत्यधिक संतुष्ट विद्वान ब्राह्मणों ने राजा को पुरुषों में प्रधान कहकर संबोधित किया, और बताया कि उनका पुत्र निश्चय ही पुरुओं की परंपरा में है। पुरु कौन है? जो मतलब ययाति महाराज के पुत्र हैं, और जिनके मतलब लिनिएज में कुरु आए हैं। ये जितने भी कौरव है और पांडव जिनके लिनिएज में आए हैं, वो है पुरु महाराज। तो ये बता रहे हैं कि आप ये जो बेटा होगा आपका, ये जो मतलब ये जो परीक्षित है, इनका जो जन्म हुआ है, ये कैसे है, ये मतलब आपकी जो लाइन है उसको पूरा ग्लोरीफाई करेंगे। मतलब लोग बोलेंगे कि देखो ये पुरुवंशी, हाँ परीक्षित कितने महान योद्धा हैं।
हाँ कितने महान राजा हैं, या ये पांडवों के जो डिसेंडेंट हैं परीक्षित, ये कितने महान हैं। तो इस तरह से आपकी पूरी लिनेज जो है वो ग्लोरीफाई होगी इस बच्चे के आने से। 16वें में देखते हैं कि क्या बताया जा रहा है। ब्राह्मणों ने कहा कि यह निष्कलंक पुत्र आप पर अनुग्रह करने के लिए सर्वशक्तिमान तथा सर्वव्यापी भगवान विष्णु द्वारा बचाया गया है। उसे तब बचाया गया जब वह दुर्निवार अतिदैवी अस्त्र द्वारा नष्ट होने ही वाला था। तो क्या बता रहे हैं कि भगवान ने आप पे बहुत अनुकंपा की है, भगवान ने आप पे बहुत कृपा की है, और इसलिए आपके इस बच्चे की रक्षा की है, नहीं तो ब्रह्मास्त्र से पूरी तरह से इसका नाश हो चुका होता। तो भगवान ने बहुत अनुकंपा करते हुए इसको बचाया है। तो प्रभुपाद जी बताते हैं कि मतलब भगवान ने परीक्षित महाराज को दो वजहों से बचाया। पहला कि मतलब ये बच्चा जो है, ये इसकी कोई गलती नहीं है, इसके कुछ इस प्रकार के कर्म नहीं है जो इसको इस तरह की पीड़ा सहनी पड़े या उसको इस तरह की गति सहनी पड़े। क्योंकि परीक्षित महाराज क्या है, एक शुद्ध भक्त है। तो इसलिए भगवान क्या कहते हैं भगवत गीता में, कौन्तेय प्रति जाने ही नामे भक्ता प्रणश्यति। तो भगवान कहते हैं मैं अपने भक्तों की रक्षा करता हूं। तो मोस्टली भगवान किस चीज की रक्षा करते हैं, हमारी भक्ति की रक्षा करते हैं, हमारी भक्तिमय चेतना की रक्षा करते हैं। लेकिन कई बार भगवान हमारे शरीर की भी रक्षा करते हैं। तो यहाँ पर भगवान इसका मतलब प्रूफ दे रहे हैं कि उन्होंने परीक्षित महाराज की रक्षा की। और दूसरा रीजन बता रहे हैं कि क्योंकि परीक्षित महाराज जो है, ये पांडवों के सिर्फ एक ही मतलब उत्तराधिकारी बचे हैं, बाकी सब जो है वो मर चुके हैं युद्ध में। अल्लाह तो अभिमन्यु की मृत्यु हो चुकी है। हाँ, पांडवों के 5 पुत्रों की हत्या कर दी गई है अश्वत्थामा और कृपाचार्य के द्वारा। तो सिर्फ परीक्षित महाराज हैं जो उनकी लाइन में एक बच्चे बचे हैं। तो ये दूसरा रीजन है कि भगवान ने इसलिए उनकी रक्षा की क्योंकि वो क्या चाहते हैं कि पांडवों की लाइन, क्योंकि धर्मशील राजा है ये सारे, तो उनकी लाइन का कोई व्यक्ति राज्य करे, उनकी लाइन का कोई व्यक्ति सम्राट बने। तो इस वजह से भगवान ने परीक्षित की रक्षा की है। और फिर प्रभुपाद जी अपने तात्पर्य में बताते हैं कि यहाँ पर इस श्लोक में अगर आप देखेंगे तो आ रहा है क्या, विष्णु ना प्रभा विष्णु ना। तो 2 बार विष्णु आ रहा है। तो विष्णु शब्द का क्या मतलब है, तो यहाँ पर कृष्ण को विष्णु के रूप में क्यों बताया जा रहा है। तो प्रभुपाद जिसके बारे में बता रहे हैं कि जो एक्चुअली जो ये सारे कार्य हैं, जब किसी को प्रोटेक्शन देना या किसी को मारना या किसी का पालन करना, ये कृष्ण नहीं करते। ये कृष्ण अपना विस्तार विष्णु रूप में करके ये कार्य करते हैं। तभी हम क्या देख रहे हैं कि क्षीरोदक्षाय विष्णु वहां पे प्रकट हुए हैं ना, परमात्मा स्वरूप में भगवान प्रकट हुए चतुर्भुज रूप में। तो ये कार्य जो है कृष्ण स्वयं नहीं करते, ये सारे कार्य जो है भगवान अपने विष्णु रूप के द्वारा मतलब ये विष्णु रूप के द्वारा ये सारे कार्य करते हैं। तो इसीलिए इस श्लोक में विष्णु शब्द का यूज हो रहा है। और फिर प्रभुपाद जी बताते हैं कि जो परीक्षित महाराज है बिल्कुल मतलब उनके उनके चरित्र पे कोई भी दाग नहीं है। वो क्या है, पूरी तरह से एक शुद्ध भक्त हैं, पूरी तरह से अनन्य भक्त हैं। और ऐसे शुद्ध भक्त इस धराधाम पे क्यों आते हैं, क्योंकि भगवान का कोई पर्पस होता है, भगवान किसी कार्य को अचीव करना चाहते हैं। तो इसीलिए ऐसे शुद्ध भक्त इस धराधाम में आते हैं कि भगवान के पर्पस को अचीव करने के लिए। उनका और कोई पर्पस नहीं होता, उनका जन्म इसलिए नहीं होता क्योंकि उनके कुछ कर्म बंधन है या कर्मों की वजह से नहीं। जो अनन्य भक्त हैं, जो भगवान के शुद्ध भक्त हैं, वो सिर्फ आते हैं भगवान के पर्पस को फुलफिल करने के लिए, कि भगवान कुछ कार्य अचीव करना चाहते हैं, भगवान का कोई पर्पस है, इसलिए वो यहाँ पर आते हैं। अब 17वें श्लोक में हम देखते हैं क्या हो रहा है। 17वें श्लोक में बताया जा रहा है, अब ये ब्राह्मण जो है बता रहे हैं, है ना, तो बता रहे हैं इस कारण यह बालक संसार में विष्णुराज भगवान द्वारा रक्षित नाम से विख्यात होगा। हे महाभाग्यशाली, इसमें कोई संदेह नहीं कि यह बालक महाभागवत उत्तम कोटि का भक्त होगा और समस्त गुणों से संपन्न होगा। तो क्या कह रहे हैं, ये प्रिडिक्शंस कर रहे हैं, है ना, उनके बारे में अलग अलग प्रकार से प्रिडिक्शन कर रहे हैं कि आगे चलकर ये बालक किस प्रकार का होगा। तो क्या बोल रहे हैं, इसका एक नाम होगा विष्णु रात। विष्णु रात का क्या मतलब है कि इसकी रक्षा भगवान विष्णु द्वारा हुई। हाँ, इस बच्चे को भगवान ने बचाया, तो इसलिए इसका एक नाम पड़ेगा विष्णु रात। फिर प्रभुपाद जी बताते हैं कि मतलब भगवान जो है क्योंकि हर हर किसी के पिता हैं,
तो हर किसी को अलग अलग मतलब हर किसी का पालन करते हैं, हर किसी की रक्षा करते हैं, लेकिन अलग अलग डिग्री पे करते हैं। हाँ, तो जो मतलब भगवान को पूरी तरह से समर्पित हैं, भगवान पर्सनली उनकी रक्षा करते हैं। और जो भगवान को थोड़े से समर्पित हैं, भगवान अपनी शक्तियों के द्वारा उनकी रक्षा करते हैं। और जो मतलब एथिस्ट हैं, भगवान उनको मतलब भगवान उनके साथ इस तरह से रहते हैं कि हाँ ठीक है, मतलब आपके जो कर्म बंधन है, जो कर्म है आपके, जो आपका कार्मिक बैलेंस है, उस तरह से आपको उसका प्रभाव पड़ेगा, उस तरह से आपको स्थिति मिलेगी। तो इस तरह से भगवान जो है उनकी रक्षा करते हैं कि उनके कर्मों के हिसाब से उनको फल मिलता रहे, उस मतलब एटलीस्ट दे शुड बी एबल टू एंजॉय देयर कार्मिक बैलेंस। तो इस तरह से भगवान उनकी रक्षा करते हैं। तो प्रभुपाद जी बता रहे हैं कि क्योंकि जो परीक्षित महाराज हैं भगवान के अनन्य भक्त हैं, इसलिए भगवान पर्सनली आकर उनकी रक्षा कर रहे हैं। भगवान ने पर्सनली माता के गर्भ में उनकी रक्षा की। प्रभुपाद जी बताते हैं कि अपने तात्पर्य में कि 3 लेवल्स के डिवोटी होते हैं, महाभागवत या उत्तम अधिकारी के नाम से भी उनको जाना जाता है, या फिर मध्यम अधिकारी और कनिष्ठ अधिकारी। तो महाभागवत या उत्तम अधिकारी कौन है? जो पूरी तरह से भगवान पर समर्पित हैं, मतलब उनको भगवान के सिवाय कुछ नहीं है पता, वो पूरी तरह से भगवान पर समर्पित हैं। ऐसे भक्तों को महाभागवत कहा जाता है। और जिस भी परिवार में ऐसे महाभागवत भक्त का जन्म होता है, वो पूरा का पूरा परिवार जो है, उसको लिए क्या कहा जाता है कि वो बहुत मतलब उनके महाभाग है, भाग हैं जो ऐसा 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 भक्त का जन्म उनके परिवार में हुआ है। और 21 पीढ़ियां पहले की, उनसे बच्चे के आने से पहले की, और 21 पीढ़ियां आने वाली, सारी की सारी पीढ़ियां तर जाती हैं। बस एक अगर ऐसा बच्चा किसी परिवार में प्रकट होता है, तो उस पूरे परिवार का क्या हो जाता है? पूरा परिवार जो है, उसकी गति जो है वो मतलब उस सबको बहुत ऑस्पिशियस डेस्टिनेशन मिलती है, उनको बहुत अच्छी गति मिलती है। हाँ, और फिर नेक्स्ट लेवल के मध्यम अधिकारी, जो कि बहुत उच्च कोटि के भक्त हैं, लेकिन अभी पूरी तरह से मतलब पूरी तरह से डेडिक समर्पित नहीं है, या पूरी तरह से आ, मतलब दे आर नॉट देयर कंप्लीटली, मतलब उनका फेथ जो है अभी बहुत स्ट्रांग है, लेकिन जिस तरह से एक महाभागवत का श्रद्धा होती है उस तरह की नहीं है। हाँ, और उससे नीचे होते कनिष्ठ, यानी कि जो कि भक्ति के मार्ग में लगे हुए हैं, लेकिन नव दीक्षित हैं और नए भक्त हैं, और जिनकी श्रद्धा बहुत कोमल है। कल को आज सुना उन्होंने भगवान के बारे में, उनको श्रद्धा हुई, कल को कुछ और सुनेंगे भगवान के बारे में तो उनकी श्रद्धा खत्म हो जाएगी। हाँ, आज वो भक्तों के साथ जा रहे हैं तो भक्तों में को देखकर उनकी श्रद्धा बढ़ रही है, कल किसी भक्त को कुछ करते हुए देख लेंगे तो उनकी श्रद्धा खत्म हो जाएगी। तो ये कौन होते हैं? ये नव दीक्षित या फिर कनिष्ठ भक्त होते हैं। हाँ, लेकिन भगवान क्या करते हैं? हर प्रकार के भक्त की रक्षा करते हैं। 18वें श्लोक में बताया जा रहा है कि उत्तम राजा युधिष्ठिर ने पूछा, हे महात्माओं, क्या यह बालक इस महान राजवंश में प्रकट हुए अन्य राजाओं की तरह राजर्षि पवित्र नाम वाला, उतना ही विख्यात तथा अपनी उपलब्धियों से महिमा मंडित होगा? तो अब युधिष्ठिर महाराज ये प्रश्न कर रहे हैं कि क्या मतलब ये जो हमारी पूरा राजवंश है उसमें राजऋषि हुए हैं, हर कोई राजा जो कि ऋषि की तरह हो, मतलब पूरी तरह से भगवान पर डिपेंडेंट हो, भगवान का भक्त हो, ऐसे राजा को राज ऋषि कहा जाता है। तो ये पूछ रहे हैं कि क्या ये परीक्षित महाराज भी राज ऋषि होंगे? तो इस तरह से युधिष्ठिर महाराज जो है प्रश्न पूछ रहे हैं। तो पापा जी बताते हैं कि युधिष्ठिर महाराज के लाइन में, मतलब इनके जो इनके फोर फादर्स हैं, जो इनके फोर फादर्स हैं, वो सारे कैसे थे? बहुत बहुत ज्यादा पायस। हाँ, बहुत इनके पूर्वज जो हैं बहुत ज्यादा पुण्यात्मा थे, और पूरी तरह से मतलब भगवान पे समर्पित थे, राजऋषि थे। तो इसीलिए मतलब इनका पूरा आप देखेंगे कि इनके पूरे राज्य में सब लोग बहुत खुशहाल रहेंगे, क्योंकि जब राजा इतना पायस होता है तो राज्य में जो लोग होते हैं उन वो अपने आप खुशहाल हो जाते हैं राजा की पार्टी की वजह से। तो इसीलिए इनके राज्य में भी सब जो है बहुत खुशहाल हो गए, और इसीलिए अब आगे कैसे होगा इसके बारे में जानने के लिए युधिष्ठिर महाराज ये प्रश्न कर रहे हैं। और जब युधिष्ठिर महाराज को ये पता चलेगा ब्राह्मणों से, और ये पता चल रहा है ऑलरेडी, तो युधिष्ठिर महाराज को बड़ी बड़ी संतुष्टि प्राप्त हो रही है कि हमारे आगे लिनिएज में इस प्रकार का एक राजा आएगा जो कि पूरे विश्व का सम्राट होगा, पूरी पृथ्वी का सम्राट होगा, और पुण्यात्मा होगा। 19वें श्लोक में अब ब्राह्मण बता रहे हैं, विद्वान ब्राह्मणों ने कहा, हे पृथापुत्र,
ये बालक मनुपुत्र राजा इक्ष्वाकु की तरह समस्त जीवों का पालन करने वाला होगा। और जहां तक ब्राह्मणीय सिद्धांतों के पालन की बात है, विशेष रूप से अपने वचन का पालन करने में यह महाराज दशरथ के पुत्र भगवान राम जैसा दृढ़ प्रतिज्ञ होगा। तो क्या बता रहे हैं कि इक्ष्वाकु, इक्ष्वाकु कौन है? इक्ष्वाकु है जिनके वंश में राम आए। तो इक्ष्वाकु जो है मनु के पुत्र हैं और उनके वंश में राम आए। तो कह रहे हैं कि इक्ष्वाकु की तरह होगा, कि मतलब हर किसी का पालन करेगा, इसके राज्य में प्रजा पूरी तरह से संतुष्ट रहेगी और अब जो वचन कर दे देगा उस वचन से फिर हटेगा नहीं। जिस तरह से राम हैं जो दशरथ के पुत्र हैं, वो जब उन्होंने वचन दिया तो अपने वचन से हटे नहीं, तो इसी प्रकार से ये राजा भी होगा। तो फिर प्रजा के बारे में पापा जी बताते हैं कि प्रजा, जब बता रहे हैं कि प्रजा का सबका पालन करेगा, तो प्रजा कौन है? तो हमने इसको डिस्कस किया था कि प्रजा का ये मतलब नहीं कि सिर्फ मनुष्य, प्रजा मतलब कि हर जीव, जो उस राज्य में हर जीव है, कोई भी जीव है, वो क्या है? प्रजा है। और प्रजा का पालन किस प्रकार से किया जाता है? एक राजा ऐसी स्थिति देता है अपने प्रजा को कि ताकि सारे लोग, जितने भी जीव हैं, वो किस तरफ अग्रसर हो? भगवत धाम जाने के प्रति अग्रसर हो। तो ये राजा का कर्तव्य होता है कि मेरे राज्य में जो भी मेरी प्रजा है, वो क्या कर सके? वो अपने, जब तक यहाँ पर है, अपनी भौतिक इच्छाओं की तो पूर्ति कर ही सके, लेकिन साथ ही साथ अपने आध्यात्मिक जीवन के बारे में भी सोचें और उस पर भी प्रगति करें। और जो मनुष्य जीवन का लक्ष्य है या अल्टीमेट गोल है, वो उसको प्राप्त करने की तरफ अग्रसर हो। तो उसके बाद प्रभुपाद जी बताते हैं कि एक्चुअली जो राजा होता है वो भगवान का ही प्रतिनिधि होता है। एक अच्छा राजा जो है भगवान का प्रतिनिधि होता है। और इसी वजह से, जिस तरह से भगवान क्या कहते हैं कि अहम बीज प्रदापिता, कि मैं सारे जीवों का पिता हूं, तो एक अच्छा राजा भी एक पिता के समान अपनी पूरी प्रजा का ध्यान रखता है, अपनी पूरी राज्य में शासन करता है, ताकि सबका उद्धार हो सके। अब 20वें श्लोक में हम देखते हैं क्या हो रहा है। तो 20वें श्लोक में अब ये ब्राह्मण बता रहे हैं कि यह बालक सुप्रसिद्ध उशिनर नरेश शिबी की भांति उदार दानवी तथा शरणागतों का रक्षक होगा। यह अपने कुल के नाम तथा यश को उसी तरह फैला देगा जिस तरह महाराज दुष्यंत के पुत्र भरत ने किया था। तो अब अलग अलग जो महान आत्माएं हैं उनसे कंपैरिजन कर रहे हैं कि इस तरह उस महान आत्मा का ये गुण होगा, उस महान आत्मा का ये गुण होगा। तो ब्राह्मण अलग अलग कंपेयर तरीके से महाराज युधिष्ठिर को बता रहे हैं कि ये महाराज परीक्षित किस प्रकार के होंगे। तो क्या बता रहे हैं कि क्या करेंगे? ये बहुत मतलब ये बहुत चैरिटी करेंगे, बहुत दयावान दानवीर राजा होंगे। हाँ, और मतलब जो प्रॉपर पात्र हैं, जो मतलब जो दान के पात्र हैं, उनको ये चैरिटी देंगे। हाँ, सब पे जो है अपनी कृपा दृष्टि रखेंगे और अलग अलग यज्ञों का अनुष्ठान करेंगे। किस लिए? ताकि उनके राज्य में समृद्धि रहे। और क्या करेंगे? जो उनके शरणागत होगा उसको, उसकी रक्षा करेंगे। तो इस तरह से मतलब ये परीक्षित महाराज जो है राज करेंगे। तो उसके बाद प्रभा जी जैसे बता रहे हैं कि एक राजा जो है वो क्या है? ईश्वर भाव में होता है। मतलब जिस प्रकार से भगवान सबकी रक्षा करते हैं, तो एक राजा पे भी उत्तरदायित्व होता है कि वो अपनी प्रजा की रक्षा करे। फिर प्रभा जी बता रहे हैं कि ये भरत कौन है? दुष्यंत महाराज के बारे में बताया जा रहा है। तो ये भरत कौन है? ये महाराज दुष्यंत और शकुंतला के पुत्र हैं। तो प्रभा जी क्लियर कर रहे हैं कि कई बार लोग कहते हैं कि इस मतलब भारत का नाम भारत इस भरत के नाम पे पड़ा, बट एक्चुअली प्रभा जी इसको क्लियर कर रहे हैं कि भारत, इस भरत के होने के बाद भी भारत को इलावर वर्त के नाम से जाना जाता था। लेकिन जब ऋषभ देव के पुत्र भरत का जन्म हुआ और उन्होंने राज्य किया, तब मतलब इस भूमंडल का नाम क्या पड़ा? भारत पड़ा। तो ये प्रभुपाद जी इसमें क्लियर कर रहे हैं कि ये जो भरत है, लेकिन जो दुष्यंत के पुत्र हैं, ये भी महापराक्रमी थे। मतलब अपने बचपन में ही क्या करते, बचपन जब छोटे से थे तभी ये परास्त कर देते थे शेर को, हाथी को, इतना पराक्रम था इनके अंदर। तो इसलिए बता रहे हैं कि मतलब जिस तरह से उनका, मतलब उनकी महिमा चारों तरफ है कि इतना पराक्रमी राजा थे वो, तो इस तरह से परीक्षित महाराज का भी के भी पराक्रम की चर्चा चारों तरफ होगी।
अब 21वें 22वें में हम देखते हैं क्या हो रहा है कि महान धनुर्धरों में यह बालक अर्जुन के समान होगा, या अग्निदेव के समान दुर्निर्वार तथा समुद्र के भांति दुर्लभ होगा। फिर क्या बता रहे हैं 21वें श्लोक में 22वें श्लोक में, क्या बालक सिंह के समान बलशाली तथा हिमालय की भांति आश्रय प्रदान करने वाला होगा, या पृथ्वी के समान क्षमावान तथा अपने माता पिता के समान सहिष्णु होगा। तो प्रभा जी बता रहे हैं कि मतलब अर्जुन के समान होगा, मतलब इस धनुर्विद्या में ये अर्जुन के समान होगा। परीक्षित कौन है? अर्जुन के पुत्र अभिमन्यु के पुत्र हैं, है ना परीक्षित। तो क्या बता रहे हैं कि अपने दादा के समान ये, मतलब इसमें धनुर्विद्या जो है ये अपने दादा के समान जानेगा, और मतलब किसी चीज से भी डरेगा नहीं, मतलब कोई भी चीज ऐसी नहीं है जिसके ऊपर वो अपनी विजय प्राप्त ना कर सके। ठीक है, और क्या बता रहे हैं कि एक सिंह की तरह स्ट्रांग होगा, और हिमालय के समान लोगों को आश्रय देगा। तो प्रभा जी बताते हैं कि क्यों सिंह के साथ कंपैरिजन किया गया है, एक शेर के साथ क्यों कंपैरिजन किया गया है? क्योंकि एक शेर जब अपने मतलब अपने प्रे को, जिसको पकड़ के खाना चाहता है, जब उसका पीछा करता है तो छोड़ता नहीं फिर। मतलब अगर शेर किसी के पीछे पड़ जाता है, किसी हिरन के, तो उसको किसी को छोड़ता नहीं है, फिर उसको मार के ही दम लेता है। तो इसी तरह से मतलब परीक्षित महाराज भी अपने दुश्मनों को चैन से जीने नहीं देंगे, उनको उनके पीछे पड़ जाएंगे, मतलब छोड़ेंगे नहीं उनको। तो इस प्रकार के राजा होंगे। फिर हिमालय के बारे में बताया जा रहा है कि क्यों हिमालय आश्रय देता है। तो हिमालय में अलग अलग प्रकार की गुफाएं हैं, वहां पे मतलब जो है पेड़ है, वहां पे बहुत अच्छे फल लगते हैं, पानी है। तो इस तरह से अलग अलग जीवों का पालन होता है। तो इसी प्रकार से परीक्षित महाराज भी अलग अलग जीवों का पालन करेंगे। तो इस तरह से जो ब्राह्मण है परीक्षित महाराज के गुणों के बारे में बता रहे हैं। और 23वें और 24वें में क्या होगा कि यह बालक मन की समता में अपने पितामह युधिष्ठिर या फिर ब्रह्मा के समान होगा, दानशीलता में यह कैलाशपति शिव के समान होगा, या देवी लक्ष्मी के भी आश्रय भगवान नारायण के समान सबों को आश्रय देने वाला होगा। और 24वें श्लोक में बता रहे हैं कि यह बालक भगवान श्री कृष्ण के चरण चिन्हों का पालन करते हुए उन्हीं के समान होगा। उदारता में राजा रंती देव के समान, और धर्म में यह महाराज ययाति के भांति होगा। तो देखिए मतलब क्या ग्लोरियस पर्सनालिटी है, किन किन के साथ जो है परीक्षित महाराज का कंपैरिजन हो रहा है। तो मतलब भगवान के साथ कंपैरिजन हो रहा है, कृष्ण विष्णु नारायण के समान कंपैरिजन हो रहा है, कृष्ण से कंपैरिजन हो रहा है, शिव जी से कंपैरिजन हो रहा है, ब्रह्मा जी से कंपैरिजन हो रहा है। तो मतलब कितनी ग्रेट पर्सनालिटी है ये परीक्षित महाराज। और इस मतलब ये पहले से इसलिए पता चल जाता है हमें क्योंकि भगवान ने इनकी किस प्रकार से रक्षा की, उससे हमें पता चल रहा है कि कितनी ग्रेट पर्सनालिटी, और किस तरह से इनके शरीर का मतलब किस तरह से अपने शरीर का भी त्याग करेंगे, तो वो भी इतना एक्स्ट्रॉर्डनरी है। तो इससे हमें पता चलता है कि परीक्षित महाराज कितने मतलब स्पेशल पर्सनालिटी हैं। तो प्रभा जी इसको एक्सप्लेन करते हैं कि किस तरह से महाराज युधिष्ठिर या ब्रह्मा जो है वो पूरी तरह से मतलब क्या है, उनका अपने ऊपर संयम है। पूरी तरह से संयम है, उनका मन जो है बिना बात के विचलित नहीं होता। तो इसी प्रकार से परीक्षित महाराज का भी अपने मन पे पूरी तरह से संयम रहेगा। और जिस प्रकार से भगवान शिव की तरह क्या होंगे ये कि बहुत दानवीर होंगे। हाँ, तो इस तरह से क्योंकि भगवान शिव क्या है, उनको भूतनाथ के नाम से भी जाना जाता है ना, आशुतोष के नाम से भी जाना जाता है, कि बहुत जल्दी प्रसन्न हो जाते हैं। ये भी नहीं सोचते हैं कि अच्छा ये जो व्यक्ति है ये जो मेरे से कुछ बेनेडिक्शन मांग रहा है, मेरे से कुछ वरदान चाह रहा है, तो इस वरदान को देने से कहीं ऐसा तो नहीं कि ये मेरे को ही नुकसान पहुंचा दे, ऐसा भी नहीं सोचते। तो प्रभुपाद जी बताते हैं कि कई बार जो ये डिमोनिक पर्सनालिटी होते हैं, आसुरी प्रवृत्ति के लोग होते हैं, वो शिव जी से अलग अलग प्रकार के वरदान मांगते हैं और उससे फिर शिव जी को ही नुकसान पहुंचाने की कोशिश करते हैं। तो इसलिए मतलब शिव जी जो है बहुत दयावान है, बहुत दानवीर है। और फिर प्रभा जी बताते हैं कि रंती देव जो है एक राजा हुए, और वो अपनी मतलब चैरिटी के लिए, अपनी चैरिटी के लिए बहुत ज्यादा फेमस हुए। तो परीक्षित महाराज भी उसी तरह के होंगे, और क्योंकि कृष्ण के पच्चनों पे चलेंगे, जो कृष्ण ने जिस तरह की शिक्षाएं दी हैं उनके पच्चनों पे चलेंगे, उनका अनुसरण करेंगे, इसलिए वो कृष्ण के समान होंगे।
25वें श्लोक में फिर प्रभुपाद जी सूत गोस्वामी बता रहे हैं कि यह बालक धैर्य में बलि महाराज के समान होगा और प्रहलाद महाराज के समान कृष्ण का अनन्य भक्त या अनेक अश्वमेध यज्ञों को संपन्न करने वाला तथा वृद्ध एवं अनुभवी व्यक्तियों का अनुयायी होगा। तो क्या बता रहे हैं कि मतलब ये क्या करेगा कि ये बहुत बड़ा भक्त होगा। जिस तरह से प्रहलाद महाराज जो है, छोटे से बच्चे प्रहलाद महाराज, उनके पिता ने उनको अलग अलग प्रकार से मारने की कोशिश की, लेकिन प्रहलाद महाराज जो डगमगाए नहीं, वो पूरी तरह से भगवान के चिंतन में डूबे रहे। तो इसी तरह से ये भी प्रहलाद महाराज के समान एक बहुत उच्च कोटि का भक्त होगा। और बलि महाराज जिनको कि भगवान ने रस्सियों में बांध लिया, उनसे पहले तीनों लोगों का दान लेके फिर उनको रस्सियों में बांध दिया। और बलि महाराज ने एक बार भी ये नहीं कहा कि आप, मेरे पास जो कुछ भी था भगवान मैंने आपको दान में दे दिया, आपने मेरे को रस्सियों से क्यों बांधा है। तो बलि महाराज ने बिल्कुल भी प्रोटेस्ट नहीं किया, वो चुप करके उसको सहते गए। तो इसी तरह से परीक्षित महाराज भी बहुत पेशेंट होंगे और बहुत धैर्यवान होंगे। और क्या बता रहे हैं कि अलग अलग प्रकार के अश्वमेध यज्ञ करेंगे और जो वृद्ध लोग हैं, जो एक्सपीरियंस लोग हैं, उनका अनुसरण करेंगे, उनको फॉलो करेंगे। 26वें 27वें में क्या हो रहा है, यह बालक ऋषि तथा राजाओं का पिता होगा, विश्व शांति तथा धर्म के निमित्त यह मर्यादा तोड़ने वालों और उपद्रवकारियों को दंड देने वाला होगा। और यह ब्राह्मण पुत्र के द्वारा भेजे गए तक्षक नाग के डसने से अपनी मृत्यु होने की बात सुनकर समस्त भौतिक आसक्ति से अपने आप को मुक्त करके भगवान को आत्मसमर्पण कर उन्हीं की शरण ग्रहण करेगा। तो क्या बता रहे हैं कि कैसा होगा, ये कैसा होगा, ये बता रहे हैं कि ये ब्राह्मण ऋषि तुल्य राजाओं का पिता होगा। और क्या करेंगे, जो कि दंडनीय है उनको दंड देगा। मतलब ऐसा नहीं कि चलो कोई बात नहीं आप कुछ ही कर लो, हाँ ऐसा नहीं, जिनको दंड मिलना चाहिए उनके साथ बहुत सख्ती से पेश आएगा और उनको दंड देगा। हाँ, लेकिन जो सही लोग हैं उनको पूरी तरह से आश्रय देगा, उनको शरण देगा। हाँ, और जब उसको ये खबर आएगी कि एक ब्राह्मण के पुत्र ने उनको श्राप दिया है कि 7 दिन में आपकी मृत्यु हो जाएगी तक्षक के काटने से, तो क्या करेंगे, इमीडिएटली परीक्षित महाराज सारा कुछ छोड़ देंगे, सारे भौतिक आसक्ति को त्याग देंगे, अपने परिवार का त्याग कर देंगे और पूरी तरह से भगवान के शरण में चले जाएंगे। और 7 दिन तक बिना सोए बिना खाए श्रीमद् भागवतम का श्रवण सुखदेव गोस्वामी से करेंगे। तो प्रभुपाद जी इसके तात्पर्य में 27वें के तात्पर्य में बता रहे हैं कि भगवान को अगर किसी को समर्पण करना है तो भौतिक आसक्ति और समर्पण दोनों साथ नहीं जाते। या तो आप भौतिक आसक्ति रख सकते हो या समर्पित हो सकते हो। आप सोचो कि हम दोनों ही कर लें, भौतिक आसक्ति भी रख लें, भगवान को समर्पित भी हो जाए, ये दोनों चीजें साथ नहीं जाती। तो इसीलिए हम क्या देख रहे हैं कि परीक्षित महाराज ने क्या किया, सारी चीजों का त्याग कर दिया। सारी चीजों का त्याग करके उन्होंने उदाहरण प्रस्तुत किया कि किस तरह से भगवान की शरण लेनी चाहिए। तो और परीक्षित महाराज जो है बचपन से ही उनको भगवान से क्या है, अटैचमेंट है, भगवान से आसक्ति है। और हमेशा वो भगवान की शरण के अंडर ही रहे। और जैसे उनको इस बात की खबर मिली कि अब 7 दिन में उनका देहांत हो जाएगा, उन्होंने क्या किया, सब कुछ त्याग दिया। और किस तरह से देखा, इस ब्राह्मण के श्राप को इस तरह से देखा कि ये तो बहुत बड़ा वरदान है। ये बहुत बड़ा वरदान है क्योंकि मुझे एक नोटिफिकेशन मिल गया है कि मुझे अब अपनी मृत्यु की तैयारी करनी चाहिए, शरीर त्यागने की तैयारी करनी चाहिए। तो 7 दिन तक उन्होंने फिर क्या किया, भगवान की कथा बारे में कथा सुनी, श्रीमद् भागवतम का श्रवण किया। और ना रात को सोए, ना कुछ खाया ना पिया, क्योंकि समय खराब होएगा। इसलिए उन्होंने क्या किया, 7 दिन तक लगातार भगवान के बारे में सुना। तो प्रभात कहते हैं कि ही मेड द बेस्ट यूज ऑफ अ बैड बार्गेन। मतलब मृत्यु, श्राप मिल गया है, मृत्यु होने वाली है, लेकिन उस 7 दिनों को उन्होंने कैसे यूज किया, पूरी तरह से अपनी कृष्ण भावना भावित होकर, पूरी तरह से अपनी चेतना को भगवान में लगाकर, इस तरह से इन्होंने 7 दिनों को यूज किया। 28वें में बताया जा रहा है कि व्यासदेव के महान दार्शनिक पुत्र से समुचित आत्मज्ञान के विषय में जिज्ञासा करने पर वो सारी भौतिक आसक्ति का परित्याग करेगा और निर्भय जीवन प्राप्त करेगा। तो क्या बता रहे हैं कि जब ऐसा होगा तो व्यासदेव के जो पुत्र हैं, जो कि सुखदेव गोस्वामी है, तो ये सुखदेव गोस्वामी जो कि पूरी तरह से मतलब आत्मज्ञानी है,
उनकी शरण ग्रहण करेगा और क्या करेगा, सारी भौतिक जो अटैचमेंट्स हैं, भौतिक आसक्तियां छोड़ के पूरी तरह से निर्भय हो जाएगा। अब इसको उस समय उसको ये भी डर नहीं लगेगा कि मेरी मृत्यु आने वाली है, पूरी तरह से ये निर्भय हो जाएगा। तो ऐसा ये प्रिडिक्शन कर रहे हैं। तो प्रभा जी बताते हैं कि ये भौतिक आसक्ति जो है, स्पेशली जो देहात्म बुद्धि है, उसकी वजह से हमें, हमारे अंदर भय रहता है कि कहीं मेरा ये ना छूट जाए, कहीं मेरा शरीर ना छूट जाए, कि कहीं मेरे सगे संबंधी ना छूट जाए, कहीं मेरा जो पोजेशंस है वो ना छूट जाए। ये सब क्या है, ये देहात्म बुद्धि की वजह से है। लेकिन एक व्यक्ति जब देहात्म बुद्धि से परे चला जाता है तो उसको किसी प्रकार का भय नहीं रहता। वो जानता है कि कृष्ण ही मतलब मेरे पालन करता है, कृष्ण ही मुझे मेरे रक्षक हैं और कृष्ण ही मेरे पालन करता है। तो भगवान मेरे लिए जो अच्छा वो करेंगे, तो मुझे किसी भी चीज की चिंता करने की जरूरत नहीं है। अब 29वें श्लोक में हम देखते हैं क्या हो रहा है कि इस प्रकार जो लोग ज्योतिष ज्ञान में तथा जन्मोत्सव संपन्न कराने में पटु थे, उन्होंने इस बालक के भविष्य के विषय में राजा युधिष्ठिर को उपदेश दिया। फिर प्रचुर दक्षिणा प्राप्त करके वे अपने घरों को लौट गए। तो इस तरह से ब्राह्मणों ने क्या किया, मतलब बताया परीक्षित महाराज के कि किस तरह से 7 दिन तक ये भागवतम का श्रवण करेगा, किस तरह से अपने शरीर को त्याग करेगा। तो प्रभा जी इसके बारे में बड़े अच्छे से बताते हैं। प्रभा जी कहते हैं कि श्रीमद् भागवतम का श्रवण कैसे करना चाहिए। तो बहुत बार हम देखते हैं कि भागवत सप्ताह हो रहे हैं, लोग वहां चले आते हैं और भागवत सप्ताह सुनते हैं, उनको लगता है हमने भागवतम का श्रवण कर लिया, अरे हमने 7 दिन में भागवतम का श्रवण कर लिया। एक्चुअली में ये भागवतम श्रवण से कोई बहुत ज्यादा कुछ फायदा होता नहीं है, क्योंकि भागवतम का श्रवण किससे करना चाहिए, एक बोनाफाइड स्पीकर से, एक प्रामाणिक वक्ता के द्वारा भागवतम का श्रवण होना चाहिए। तब उसका असर होता है, तब उससे हृदय परिवर्तित होता है। ऐसे जाके कहीं पे भी भागवत सप्ताह सुनने से कोई एक्चुअली बेनिफिट नहीं होता। ये अपने आप को मूर्ख बनाने वाली स्थिति है कि हम, मतलब हमें तसल्ली हो गई कि अरे हमने तो भागवतम सुन ली, बट वास्तविकता में उसका कोई फायदा नहीं हुआ। तो प्रभुपाद जी बताते हैं कि इसलिए हमें इस तरह के चक्रों में नहीं फंसना चाहिए, प्रामाणिक वक्ता से भागवतम का श्रवण करना चाहिए। और फिर क्या बता रहे हैं कि एक्चुअली में मतलब ये जो है, स्पेशली ये एस्ट्रोलॉजी, ये ज्योतिष ज्ञान जो है, ये वेदों का पार्ट है। तो कई ब्राह्मण जो है इस पे मतलब स्पेशलाइज करते हैं, क्योंकि वेदों के अलग अलग पार्ट हैं। तो ब्राह्मण मतलब कुछ कर्म कांड के पार्ट हैं, कुछ ज्ञान कांड, कुछ उपासना कांड। तो अलग अलग मतलब ब्राह्मण जो है अलग अलग स्ट्रीम्स में स्पेशलाइज करते हैं। तो कुछ ऐसे ब्राह्मण हैं जो ज्योतिष ज्ञान में स्पेशलाइज करते हैं। तो प्रभा जी बता रहे हैं कि इनको विप्र कहा जाता है, इनको विप्र कहा जाता है। विप्र का क्या मतलब, ऐसे ब्राह्मण जिनको जिनको वेदों के एक स्पेसिफिक फील्ड के बारे में बहुत ज्यादा ज्ञान है। तो फिर प्रभा जी बताते हैं कि नॉर्मली विप्र कौन लोग होते हैं, जो कर्म कांडी, मतलब ये कर्म कांड के जो सेक्शन होते हैं उसमें बहुत ज्यादा पटु होते हैं, बहुत ज्यादा मतलब एक्सपर्ट होते हैं, इनको विप्र कहा जाता है। हाँ, और फिर जो मतलब उससे ऊपर की स्थिति होती है जब उनको ब्राह्मण कहा जाता है, कि मतलब उनको ज्ञान कांड के बारे में, मतलब वो ये जानते हैं कि ब्रह्म जानति इति ब्राह्मण, कि ब्रह्म के बारे में जिनको पता चल जाए उनको कहते हैं ब्राह्मण। और उपासना कांड मतलब भगवान की भक्ति के बारे में जिसको पता चल जाए उसको कहते हैं वैष्णव। तो वैष्णव जो है वो विप्र और ब्राह्मण दोनों से ऊपर की कैटेगरी है। वैष्णव मतलब कि वो भगवान की भक्ति में लगा हुआ है। ठीक है, अब 30वें श्लोक में हम देखते हैं क्या हो रहा है। इस तरह यह पुत्र संसार में परीक्षक नाम से विख्यात होगा, क्योंकि यह उन व्यक्ति की खोज के लिए सारे मनुष्यों का परीक्षण करेगा जिन्हें इसने अपने जन्म से पूर्व देखा है। इस तरह ये निरंतर उनका चिंतन करता रहेगा। तो परीक्षित महाराज का जब जन्म हुआ तो बाहर आके क्या करे परीक्षित महाराज, हर किसी को देख रहे हैं। हाँ, क्या किस लिए देख रहे हैं, किस लिए परीक्षण कर रहे हैं, क्योंकि वो उस व्यक्ति को ढूंढ रहे हैं जिसका दर्शन उन्होंने गर्भ में किया। किसका दर्शन किया उन्होंने गर्भ में, कृष्ण का दर्शन किया। तो मतलब गर्भ से आने के बाद उनका जब जन्म हो गया तो किसको ढूंढ रहे हैं, कृष्ण को ढूंढ रहे हैं। तो यहाँ पर ये बताया जा रहा है कि इस प्रकार से वो सारा अपना जीवन कैसे निकालेंगे, कृष्ण को देखने के लिए, कि कृष्ण कहाँ है, कृष्ण कहाँ है। इस तरह से पूरी तरह से कृष्ण भावना भावित रहेंगे। और इसीलिए इनका नाम परीक्षित पड़ा, क्योंकि गर्भ में से निकलते ही इन्होंने परीक्षण करना शुरू कर दिया कि जिस व्यक्ति का दर्शन मेरे को गर्भ में हुआ था वो व्यक्ति कहाँ है। तो प्रभुपाद जी इसके बारे में एक्सप्लेन करते हैं अपने तात्पर्य में कि
महाराज परीक्षित जो है महाभाग्यवान है, बहुत भाग्यशाली है, क्योंकि गर्भ में इनको भगवान ने अपना दर्शन दिया। और इसी इसी वजह से हर पूरे जीवन भर वो भगवान का ही चिंतन करते रहे, कि मतलब भगवान के दर्शन मेरे को गर्भ में हुए थे। हाँ, तो भगवान का चिंतन करते रहे। तो प्रभा जी कह रहे हैं कि एक बार किसी के मन में भगवान की छाप पड़ जाए पूरी स्ट्रॉन्ग तरीके से, तो फिर ऐसा व्यक्ति भगवान के चिंतन से दूर नहीं जा सकता, उसको हमेशा फिर भगवान का चिंतन होगा। तो इसीलिए परीक्षित महाराज को क्योंकि गर्भ में दर्शन हुए, तो इसलिए वो सारी उम्र उन्होंने क्या कैसे बिताई, भगवान का चिंतन करते हुए बिताई। तो परीक्षित प्रभा जी जो है जीव गोस्वामी को कोट करते हुए कहते हैं, एक महान आचार्य हैं जो जीव गोस्वामी, कि इसीलिए बचपन में भक्तिमय संस्कार देना इतना जरूरी है, कि जैसे ही बच्चे का जन्म हो तो हमें, हालांकि चलो मतलब परीक्षित महाराज की तरह उसको दर्शन गर्भ में नहीं हुए, लेकिन जैसे ही बच्चे का जन्म हो तब से हमें उनको बहुत भक्तिमय संस्कार देने चाहिए, ताकि उनका पूरा जीवन भक्तिमय तरीके से बीते। और प्रभुपाद जी फिर अपने एग्जाम्पल से बताते हैं कि बचपन से उन्होंने क्या देखा, जब वो बहुत छोटे से थे, जन्म के बाद से उन्होंने देखा कि उनके पिता जो है राधा कृष्ण की पूजा करते थे, मतलब अपना व्यापार के लिए भी जाते थे, उनका एक दुकान थी उसको भी चलाने जाते थे, लेकिन रोज सुबह शाम घर पे आने के बाद भगवान की सेवा में लगते थे, हाँ ग्रंथों के अध्ययन में लगते थे। तो प्रभुपाद जी पे बचपन से इसका इम्पैक्ट आ गया, बचपन से इस बात की छाप पड़ गई उनके मन पे। 31वें श्लोक में अब हम देख रहे हैं क्या हो रहा है। जिस तरह शुक्ल पक्ष में चंद्रमा दिन प्रतिदिन बढ़ता जाता है, उसी तरह ये राजकुमार परीक्षित शीघ्र ही अपने संरक्षण पितामहों की देख रेख तथा सुख सुविधाओं के बीच तेजी से विकास करने लगा। तो बहुत जल्दी, हाँ मतलब पांचों पांडव के स्नेह के पात्र थे परीक्षित, तो बहुत जल्दी पांडवों के संरक्षण में इनका विकास होने लगा। 32वें श्लोक में, इसी समय राजा युधिष्ठिर स्वजनों से युद्ध करने के कारण किए गए पापों से मुक्ति पाने के लिए अश्वमेध यज्ञ करने का विचार कर रहे थे। हाँ? लेकिन उन्हें कुछ धन प्राप्ति की चिंता सवार थी, क्योंकि लगान तथा जुर्माने से एकत्र कोष के अतिरिक्त और कोई धन संग्रह नहीं था। तो परीक्षित महाराज को जब भीष्म देव के पास हो गए, तो उनको भीष्म देव ने बताया कि आप इतने चिंतित हो कि मैंने इतने लोगों का, मेरी वजह से इतने लोगों की हत्या हो गई, मुझे इतने पाप कर मिलेंगे, तो आप क्या करो, अश्वमेध यज्ञ करो। तो उस अश्वमेध यज्ञ से आप इस पाप के भागीदार नहीं बनोगे। लेकिन यज्ञ जो है आसान नहीं है, यज्ञों में बहुत लक्ष्मी लगती है, बहुत संपत्ति लगती है। तो यहाँ पे प्रभा जी बता रहे हैं कि मतलब कर जो इकट्ठा करते थे राजा, उससे क्या होता था कि बेसिक राज्य का जो भी मतलब संचालन होता था, उसके कार्य किए जाते थे। लेकिन यज्ञ करने के लिए जो एक्स्ट्रा संपत्ति चाहिए वो युधिष्ठिर महाराज के पास नहीं थी, क्योंकि अभी युद्ध के बाद जो है युद्ध में सारा कुछ मतलब इतनी लक्ष्मी, इतना ऐश्वर्य जो है युद्ध में समाप्त हो गया। तो अब इनके पास इतनी लक्ष्मी नहीं थी कि एक बहुत भव्य बड़े यज्ञ का, एक अश्वमेध यज्ञ का आयोजन कर सके, तो इसलिए युधिष्ठिर महाराज चिंतित थे। 33वें में, राजा की हार्दिक इच्छाओं को जानकर उसके भाइयों ने अच्युत भगवान कृष्ण के प्रेरणा अनुसार उत्तर दिशा से राजा मरुद द्वारा छोड़ा गया प्रचुर धन एकत्र किया। तो उन्होंने क्या किया, भाई जो थे उनके, वो जान गए कि युधिष्ठिर महाराज ये जो है यज्ञ करना चाहते हैं। तो कृष्ण से सलाह लेकर कृष्ण ने जो बताया कि आप उत्तर दिशा की तरफ जाइए, वहां पे पहले मतलब पहले टाइम में एक राजा हुए, राजा मरुत, और वो उनके पास बहुत मतलब बहुत धन था, बहुत ऐश्वर्य था। तो वहां पर बहुत सोना उनका अभी भी है, वहां से वो सोना इकट्ठा करिए, उसको लेके आइए और उससे यज्ञ करिए। ठीक है। और देखते हैं 34वें में क्या हो रहा है। 34वें में, इस धन से राजा 3 अश्वमेध यज्ञों के लिए सामग्री उपलब्ध कर सके। कुरुक्षेत्र के युद्ध के बाद अत्यंत भयभीत पुण्यात्मा राजा युधिष्ठिर ने इस प्रकार भगवान हरि को प्रसन्न किया। तो युधिष्ठिर ने एक्चुअली में ये यज्ञ किस लिए किए, भगवान हरि को प्रसन्न करने के लिए। उनका ये पर्पस तो था ही कि पाप कर्म जो है उनका नाश हो जाए, बट अल्टीमेट पर्पस क्या था, कि भगवान की प्रसन्नता के लिए किया जाए। तो भगवान भगवत गीता में बताते हैं ना कि यज्ञ जो है किसके लिए किए जाने चाहिए, भगवान की प्रसन्नता के लिए किए जाने चाहिए। तो इस तरह से हम देख सकते हैं कि युधिष्ठिर महाराज ने भी जो यज्ञ किया, ये भगवान की प्रसन्नता के लिए किया। हाँ, तो क्या समसिद्धिर हरितोषणम, कि अल्टीमेटली कोई भी कार्य करने का अल्टीमेट रिजल्ट क्या होना चाहिए, कि उससे भगवान को हम प्रसन्न कर सकें। हाँ, समसिद्धिर हरितोषणम।
प्रभुपाद जी एक्सप्लेन करते हैं कि ये किस तरह से ये धन इकट्ठा हुआ। तो बताते हैं कि राजा मरुत करके उत्तर दिशा में एक बहुत धनवान राजा हुए, उनके पास सोने का एक पहाड़ था, मतलब उनको सोने का पहाड़ गिफ्ट में मिला था। तो अब जो जब वो मतलब उन्होंने अलग अलग अनुष्ठान के यज्ञ किए और ब्राह्मणों को बहुत दान दिया, मतलब इतना दान दिया कि ब्राह्मण जो है इतना सोना अपने घर वापस नहीं ले जा पाए, तो वहीं छोड़ गए। हाँ, जितना ले जा पाए वो तो ले गए, बाकी वहीं छोड़ गए। और राजा ने ये सोना फिर अपने पास वापस नहीं लिया, क्योंकि उन्होंने देख सोचा कि ये मैंने दान दे दिया है, अब इस पे मेरा कोई हक नहीं है। तो राजा ने वो सोना वापस अपने पास नहीं लिया, उसको वहीं छोड़ दिया। और फिर बताते हैं कि जो ये राजा है, ये क्या करते थे, रोज जब ब्राह्मणों को भोज खिलाया जाता था तो सोने की प्लेटों में, सोने के सारे बर्तनों में खिलाया जाता था। और मतलब क्या होता था, रोज उसके बाद उनको फेंक दिया जाता था, फिर अगले दिन नई प्लेटें सोने की। तो इस तरह से उनको जैसे फेंक दिया गया, तो वो सारा सोना वहां पर रखा हुआ था। और देखिए मतलब वैदिक सोसाइटी में कैसा था कि कोई और व्यक्ति जो है आके उस सोने को चुरा के नहीं ले गया, क्योंकि उनको लगा कि ये हमारी संपत्ति नहीं है, तो इसलिए हम इसको नहीं ले सकते। आजकल के टाइम में आप कहीं पे कुछ रख दीजिए तो आपको क्या लगता है, मिलेगा? नहीं मिलेगा ना। लेकिन ये मतलब राजा मरुत ने बहुत पहले ये यज्ञ किया, और उनकी जो सारी संपत्ति है वो अभी वहीं रखी हुई थी। तो जब भगवान ने पांडवों को बताया कि ऐसे उत्तर दिशा में आप जाइए, राजा मरुत की संपत्ति है, उसको लेके आइए और उससे फिर इस यज्ञ का अनुष्ठान करिए। तो इस तरह से जो पांडव है इसको लेके आए। ठीक है। तो प्रभा जी कहते हैं कि महाराज युधिष्ठिर के जो कार्यकलाप है उससे हमें बहुत सारी सीख मिलती है। इससे मतलब जो सबसे पहली जो ये सीख मिलती है, जो भगवत गीता में जैसे हमने बताया कि यज्ञार्थात कर्मणो अन्यत्र लोको यम कर्म बंधन है, कि अगर कोई भी कार्य यज्ञ की तरह ना किया जाए तो कर्म बंधन का कारण बनता है। तो इसीलिए जो ये यज्ञ होते हैं भगवान की प्रसन्नता के लिए किए जाने चाहिए। और हम लोग कौन सा यज्ञ करते हैं? हम संकीर्तन यज्ञ करते हैं, जप करते हैं, कीर्तन करते हैं। तो उसमें भी हमारा यही मोटिवेशन होना चाहिए कि किस तरह से हम वो भगवान की प्रसन्नता के लिए कर सकें, भगवान को ऑफरिंग की तरह कर सकें। अपनी सेंस ग्रेटिफिकेशन के लिए नहीं, अपनी इंद्र तृप्ति के लिए नहीं, हाँ, लेकिन किस तरह से, जिससे कि भगवान प्रसन्न हो सके। ठीक है। अब 35वें श्लोक में हम देखते हैं कि क्या हो रहा है। भगवान महाराज युधिष्ठिर द्वारा यज्ञ में आमंत्रित, सॉरी, भगवान युधिष्ठिर द्वारा यज्ञ में आमंत्रित होकर भगवान श्री कृष्ण ने इस बात का ध्यान रखा कि सारे यज्ञ योग्य ब्राह्मणों द्वारा संपन्न कराए जाएं। तो भगवान इस चीज का ध्यान रख रहे हैं कि सारे यज्ञ जो है प्रॉपर ब्राह्मण करें, प्रॉपर उनका उच्चारण हो, प्रॉपर तरीके से करें। तत्पश्चात संबंधियों की प्रसन्नता के लिए भगवान वहां कुछ एक मास रहते रहे। और भगवान जो है द्वारका से आए, उन्होंने ये सारा यज्ञ जो है संपन्न कराए। महाराज परीक्षित के जन्म के समान इस समय पे आए और कुछ महीने वहां पर रुके। हाँ, क्योंकि जो ये सारे कौन है, पांडव कौन है, भगवान के भक्त हैं। वो क्या चाहते हैं कि उन्हें ज्यादा से ज्यादा भगवान का जो है एसोसिएशन प्राप्त हो, भगवान का संग प्राप्त हो। तो उनके रिक्वेस्ट को मानकर और उनके हृदय को प्रसन्नता देने के लिए भगवान वहां पर कुछ टाइम तक रुके। तो प्रभुपाद जी बताते हैं कि मतलब कृष्ण जो है अपने भक्तों के लिए कुछ भी करने को तैयार है। यहाँ पे कृष्ण क्या कर रहे हैं, इस यज्ञ का सुपरविजन कर रहे हैं कि किस तरह से यज्ञ हो रहे हैं, ठीक से हो रहे हैं, नहीं हो रहे। और प्रभुपाद जी बताते हैं कि मतलब जो ब्राह्मण है जो यज्ञ करते हैं वो प्रॉपरली क्वालिफाइड होने चाहिए। लेकिन कलयुग में ऐसे क्वालिफाइड ब्राह्मण मिलना इम्पॉसिबल है, जिनका कि इतना शुद्ध उच्चारण हो, जितने जिनमें इतनी पवित्रता हो। तो इस तरह के ब्राह्मण भी मिलना मुश्किल है, इस तरह के द्रव्य भी मिलना मुश्किल है जिसमें पूरी तरह से शुद्ध हो। इसीलिए महाप्रभु ने ये देखते हुए क्या दिया हमें, कलयुग में जो यज्ञ दिया वो क्या दिया, संकीर्तन यज्ञ दिया। कि हमें कलयुग में ये बड़े बड़े अश्वमेध यज्ञ, ये यज्ञ वो यज्ञ करने की जरूरत नहीं है। हम सिर्फ संकीर्तन यज्ञ करके, हरे कृष्ण महामंत्र का जप करके, हरे कृष्ण महामंत्र का कीर्तन करके भगवान को प्रसन्न कर सकते हैं। सम सिद्धिर हरितोषणम, भगवान को इस तरह से तुष्टि पहुंचा सकते हैं। 36वें में ये लास्ट श्लोक है इस चैप्टर का। हे शौनक, तत्पश्चात भगवान ने राजा युधिष्ठिर, द्रौपदी तथा अन्य संबंधियों से विदा लेकर अर्जुन तथा यदुवंश के अन्य सदस्यों के साथ द्वारका नगरी के लिए प्रस्थान किया। अब भगवान ने क्या किया, फिर सबसे अनुमति ली, क्योंकि भगवान कई महीने तक वहां रुके रहे। और उसके बाद उन्होंने अनुमति ली और वहां से भगवान द्वारका की तरफ प्रस्थान किए। और किसके साथ गए, यदुवंशी, जो द्वारका से भगवान के साथ आए थे वो यदुवंशी,
और अर्जुन भी उनके साथ द्वारका तक गए। तो यहाँ पे हमारा 12वां जो अध्याय है वो समाप्त होता है।